Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Blue Shine. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. And do not forget to press the bell icon. Thank you. Okay, moving on the our topic. So today we are going to discuss about the lesson plan format. तो अगर हम लेसन प्लान फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करें तो हमें पता चलता है हमने सबसे बिगनिंग में मतलब स्टार्टिंग में हमने मेंशन करनी होती है अपनी क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन और द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। जैसे आपकी क्लास कोई भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। आपका सब्जेक्ट जैसे आपने फॉर एग्जांपल सपोज़ कर दिया कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है। आपका जो टॉपिक है वो आप नाउन पढ़ा रहे हो या प्रोनाउंस पढ़ा रहे हो या तो फिर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहे हो, व्हाटएवर। आपकी डेट जो भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल के 18/7 और 2020। और आपका ड्यूरेशन अगर आप इसको कर रहे हो तो हम यहाँ पे जो अपना डिस्कस करेंगे वो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन के बारे में देख रहे हैं। और हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। हमारे जो होते हैं इसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो रिलेट किससे करेंगे, उस असेसमेंट से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जैसे आपने अपने लेसन प्लान में मेंशन करना है। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई टू द कॉमन एंड द प्रॉपर नाउन, लिस्ट डाउन द कॉमन एंड द प्रॉपर नाउन। ओके, मोर ओवर यूजिंग द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आपने क्या करनी होगी, यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ करना होगा। उसके पैटर्न क्वेश्चनिंग के अलग होते हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाने के अलग होते हैं। और आपने मतलब जो है ना, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट these are the basically the statements that describe what a student should know at the end of the course, or the topic is the part of your planning that needs to be the accomplished at the end, or it must be specific. Moreover, for example that your student will be able to identify the common and the proper noun, you have to make your objective is as that list the common and the proper noun. This is how you will designing your objects. Okay, and your objects be at least of the two must be necessary. और इसके अलावा जो है आपने फ़र्ज़ करें, you have to write according to the Bloom's taxonomy. Okay, अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं टीचिंग मैथड्स। बी श्योर दैट योर टीचिंग मैथड में बी द लेक्चर मैथड और द डिस्कशन मैथड। मोर ओवर यू कैन से दैट द एनी मैथड यू आर गोइंग टू यूज़, जैसे कि कोऑपरेटिव मैथड हो जाता है आपके पास। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैथड आते हैं, बट यू हैव टू मीन्स दैट कि आपके जो स्टेप्स होते हैं मस्ट बी फॉलोज एज द मेंशन इन द, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लेक्चर मेथड लिया तो लेक्चर मेथड के जितने भी मेरे पास स्टेप्स होंगे मैं उसको फॉलो करते हुए अपनी लेसन प्लानिंग करूँगी। गॉट इट। मोर ओवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टीचिंग टेक्निक्स। तो हमारे पास जो बेसिकली टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, दीज आर द स्ट्रैटेजीज होती हैं दैट वी यूज़ टू डिलीवर आर लेसन अकॉर्डिंग टू दी मैथड। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई यूज़ द शान मसाला एंड देयर इज़ द स्टेप्स ऑफ मेकिंग द बिरयानी। If whenever I am going to boil my rice, or I am going to use the coriander and the bay leaves. It is for the good flavor. Okay, I am using for the good flavor. Same as by using your strategies and techniques, you are going to make your lesson innovative or the creative. अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं कि सेम एज यू आर यूजिंग योर मैथड बट विच strategy you are trying to use, how to understand your topic easily and properly. Moreover, there is the teachers pay teacher is the side from where you can have the many helps or the ideas for that. Okay, moving on the few teaching techniques. The few teaching techniques are as there's a silent reading, that students are silently read this paragraph. Moreover, the pair reading, pair made by understand, or you can say that the by students and they are going to read. Choral reading is as
क्या कहते हैं, अगर आपकी जो कोरल रीडिंग है, रीड अलाउड ऑल द स्टूडेंट एट द सेम टाइम. मोर ओवर रीड अलाउड टेक्निक इज एज वन स्टूडेंट इज रीडिंग अलाउड एंड होल क्लास इज लिसनिंग. Moreover, the discussion reading is as you are discussing, all students are discussing whatever, so on. Question answer technique, you are asking the question to the students, they will respond you. Moreover, mind map reading, semantic models आपके पास होते हैं, जिस तरह के मतलब आपने एक वर्ड लिख दिया, उसको क्रॉस कर दिया, उसके अलावा आपके पास आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स पे जो है आपने उसको डिस्कस किया. ठीक है, इस तरह से आपके पास प्राय मॉडल भी होता है, जिस तरह से आपने क्या बनाया, एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया और उसके अलावा आपने जो है 4 बॉक्सेस बनाए हैं. उन 4 बॉक्सेस के अंदर आपने जो है क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी यूजेज, उसके एग्जांपल्स और उसके नॉन एग्जांपल्स वगैरह को मेंशन कर दिया. इसके अलावा आपके पास गेम्स प्ले स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं कि आपने कोई गेम वगैरह हो और उसके थ्रू आप जो जैसे आई स्पाई होता है, इस तरह के गेम्स वगैरह आप यूज़ करके टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कुछ टीचर्स होती हैं जैसे स्टोरी मैप बनाती हैं, स्टोरी माउंटेन्स बनाती हैं, और बट आपने ये चीज़ करनी है, इसको फोकस करना है कि जो आपका टीचिंग टेक्निक्स होंगी वो आपकी अलग होंगी और जो आपका टीचिंग मेथड होगा वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, वो उसमें मिक्सअप नहीं करना है आपने. अब हम आगे देखते हैं कि प्रोसीजर, हमने प्रोसीजर में क्या करना होता है. सो बेसिकली जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट द प्रोसेस हैविंग ऑल द स्टेप्स दैट हाउ, कि आपने जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, आपके डेवलपमेंट हो गई, मोटिवेशंस हो गई, आपकी रिकैप्स हो गए, आपके असाइनमेंट्स हो गए, वर्कशीट्स वगैरह, ये सब इंक्लूड किस में हो जाती हैं, आपके प्रोसीजर्स में हो जाती हैं. इसके जैसे हमने प्रोसीजर, इस पूरे की जो टाइमिंग रखी है वो हमने कितनी रखी है, 30 मिनट्स की सपोजिशन में रखती है. अब हम इसी टाइमिंग को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जब हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसके बाद हमारे पास आती है मोटिवेशनल या तो फिर इनिशियल एक्टिविटीज़, जिसको हम कहते हैं. ये हम इसकी ड्यूरेशन अराउंड जो है 5 मिनट्स की रख देते हैं और हम इसमें कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं. और जैसे कि हमने क्या किया, मेकिंग शीट टू रिकॉर्ड स्टूडेंट्स बिहेवियर इज़ ए स्ट्रैटेजी एज टेक्निक, कि हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर चेक करने के लिए भी एक स्ट्रैटेजी और टेक्निक बना रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास आती है जैसे हमने बिहेवियर मॉडिफायर्स, ठीक है, ये बना दिया. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि रूल्स कैन डिस्कस, हम यहाँ पे इस पार्ट में हम अपने रूल्स को डिस्कस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के डोंट स्पीक लाउडली इफ़ नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, और लिसन टू स्पीकर केयरफुली, और इस तरह के हमारे पास और भी आते हैं जैसे रेज योर हैंड इफ़ आई एम गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन. और इस तरह जितने भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप बनाइए. अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना होता है, प्लान आउट एनी रिवार्ड स्ट्रेटजी. यहाँ पे हमारे पास आती है कि रिवार्ड स्ट्रेटजी में देखें, एक हमारे पास होता है स्टूडेंट सेंट्रिक होता है और एक हमारे पास होता है टीचर सेंट्रिक होता है. तो जो हमारे पास स्टूडेंट में होता है उसमें हम जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग्स वगैरह कर रहे हैं, गेम बेस्ड स्ट्रेटजीज कर रहे हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ द फ्यू और देर आर मैनी टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज़ यू कैन यूज़. अच्छा, अगर आप बात करते हैं टीचर सेंटर्ड में, तो इफ़ यू आर राइटिंग दैट कि आप टीचिंग मैथड में लेक्चर मैथड यूज़ कर रहे हैं, सो बी फोकस ऑन कि ये टीचर सेंटर्ड होता है. तो इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल करना होगा, ऑल थिंग्स कैन डू टीचर विल टेल अबाउट. अब आप यहाँ पे स्टूडेंट से कुछ नहीं पूछ रहे, जितने भी आपके पास मैंने बोला था रूल्स डिस्कस करने, स्ट्रैटेजीज वगैरह जितने भी हैं, ये सब आप थ्रू द टीचर, वो ख़ुद बताएगा आपको. और इसके अलावा आपने जो है नोट डाउन ये करना है कि यू हैव टू चूज़ टेक्निक अकॉर्डिंग टू योर मेथड. ठीक है, आपका जो मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग आपने टेक्निक को यूज़ करना होगा. एट द इनिशियल एक्टिविटी यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू दैम. ओके, फॉर एग्जांपल के आपने उनको कह दिया कि जो है ना, कोई भी आप ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे और वो आपको उसका क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे. मोर ओवर जो आपके पास होता है, इसके बाद आता है आपके पास अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक. सो यू हैव टू नाउ गेस द टॉपिक. आपने स्टूडेंट्स को कहना है कि अब आप गेस करें, जो मैंने आपसे सवाल किए हैं तो आप गेस करें कि जो है मैंने किस किस्म के सवाल किए हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से पूछा कल शाम आप इस टाइम पे क्या कर रहे थे, अगर आपने कंसीडर किया, तो वो बच्चे आपको जो रिस्पॉन्स देंगे तो दैट आर गोइंग टू बी इन द पास्ट टेंसेस. तो वो आपका जो बच्चे अगर बोलेंगे कि हम माजी की बात कर रहे हैं तो वो एकदम गैस कर लेंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो दैट रिलेट टू द पास्ट टेंस. ओके, अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होती है, वो कैसी होती है कि आपने मोटिवेशंस में टॉपिक को अनाउंस नहीं करना है.
गॉट इट। आपने जो टॉपिक अनाउंस करना है वो आप उसकी अलग से भी हेडिंग डाल सकते हो। जैसे आपने मोटिवेशन के बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक किया तो उसमें आप उसकी हेडिंग डाल सकते हो। इसके अलावा जो है आप उसके सेपरेटली या तो फिर डेवलपमेंट के जो सेशन होगा भी आपका उसका पार्ट होगा, आप उसमें भी अनाउंसमेंट के टॉपिक की हेडिंग डाल सकते हो। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो आता है डेवलपमेंट। सो द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है बेसिकली ये, और जो इसकी ड्यूरेशंस हैं वो आप जैसे अबाउट 10 मिनट्स होती हैं। अगर जो आपका लेसन प्लान है इस इफ़ इट इज़ ऑफ द 10 मिनट्स, सो ऑल द स्टेप्स ऑफ द मेथड यू हैव टू फॉलो एंड मैंशनिंग द टेक्निक्स इन दिस पार्ट इन दिस सेशन। अच्छा, एक जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, वन प्रॉब्लम इज़ दैट many of the it has been happened that many of the teachers are going to write the techniques but are not using. सो ये वाला भी हमारे पास एक पार्ट आता है जिसको हमने थोड़ा सा क्लियर करना होता है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। बट आपने इसमें यहाँ पे क्या किया, इस डेवलपमेंट सेक्शन में जिस तरह अगर आपने बनाया तो आप क्या कहेंगे, नाउ टीचर विल अप्लाई या इम्प्लीमेंट द क्वेश्चन और द आंसर टू टेक्निक तो आस्क द दिस क्वेश्चन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो लिस्ट डाउन ऑन द बोर्ड आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे जो आप स्टूडेंट्स के आंसर्स जो आप लिख रहे हो वो आप इस सेंस में लिख रहे हो कि आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो क्लास 1 क्लास 2 के होते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्पेल और द प्रोनाउंस करेक्टली, सो आप उनकी हेल्प करने के लिए उसको बोर्ड पर भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो टीचर ने जितनी भी प्लानिंग्स की हैं, एक्सरसाइजेस क्रिएट किए हैं, इसके अलावा एग्जांपल्स बनाई हैं, आस्किंग क्वेश्चंस की एक्टिविटीज़ वगैरह बनाई हैं, वो सब आप इस जो डेवलपमेंट पार्ट का जो सेशन होगा वहाँ पर आप इसको डिस्कस करोगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कि हमारी जो अडेप्टेशंस होती हैं, हम चाहें तो हम ये अडेप्टेशन का पार्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे फ्यू पीपल, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आर वीक इन द क्लास, कुछ स्टूडेंट्स क्लास में हमारे वीक होते हैं, मतलब दे आर नॉट कि वो जो है ना उसमें काउंट नहीं होते कि वो डिसेबिलिटी उनके अंदर या कुछ, मगर वो थोड़े से वीक होते हैं। देन वी हैव टू पुट द हेडिंग्स ऑफ द अडेप्टेशन इन आर लेसन प्लानिंग फॉर्मेट। उस वक्त हम अपने उसमें लेसन प्लान में अडेप्टेशन की हेडिंग को पुट करते हैं। और जो हमारे चाइल्ड जैसे बिलोंग्स होते हैं वो स्पेशल नीड्स से होते हैं। जैसे हमारी स्पेशल नीड्स किस तरह की हो सकती हैं, आप अगर क्लास में मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं थ्रू द क्वेश्चन आंसरिंग, तो आपने जैसे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन किया और अगर आप चाहें तो आप स्टूडेंट्स को बोले भाई जिसको भी पता है वो अपना रेज़ करें हैंड। तो इस तरह से जब स्टूडेंट्स ने रेज़ किया, अगर वो करेक्ट आंसर आपको देता है तो आप उसको क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास जो क्वेश्चनिंग होगी तो उससे रिकॉल करवाएंगे उस स्टूडेंट से जो आपका स्टूडेंट वीक होगा। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे हमारे पास आता है प्लान बी। प्लान भी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मैनी ऑफ द टाइम इट बीइंग्स हैपन, आपके पास एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब टीचर जो प्रैक्टिकम पर आते हैं, या इसके अलावा बीएड ऑनर्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एमएड के आते हैं, बीएड के आते हैं जो 1.5 ईयर्स वगैरह। तो अगर आपके पास इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर्स वगैरह आते हैं, वो अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए आते हैं, तो उस वक्त आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो डिसबैलेंस होता था। मतलब वो आके आपको कहते हैं कि हमें क्लास लेनी है, हमारा टाइम स्टार्ट हो रही है, तो ऑन दैट टाइम उस सिचुएशन में आप जो होता है वो अपना क्या करते हो, आप प्लान बी बनाते हो। ओके, तो जो आपका प्लान बी होता है उसके लिए आपने एक सेपरेट कॉलम बनाना होता है एट द टाइम विद द सेम। जो आपका टाइम होता है वो सेम रहता है, जैसे आपने 30 मिनट्स का प्लान बनाया था तो उसी 30 मिनट्स का प्लान भी आप बना देते हो, और ये आपने मेंशन करना ज़रूरी होता है। अच्छा, जो आपने प्लान भी बनाना है उसके हेडिंग आप किस तरह से डाल सकते हो अपने उसमें लेसन में, कि इन केस इफ़ विल नॉट परफॉर्म ड्यू टू सम इशू वी हैव प्लान बी। अच्छा, इसकी एक और आपके पास एग्जांपल ये आती है, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हो, जैसे आपने कोई वीडियो डाउनलोड करके लेके जा रहे हो, आप उसके थ्रू स्टूडेंट्स की लर्निंग करवा रहे हो, और ड्यू टू द लोड शेडिंग और वट एवर सो ऑन, उस प्रॉब्लम की वजह से अगर के आपके पास जो आपकी वीडियो है वो तो वो नहीं हो सकती है, प्ले नहीं हो सकती है, उसके स्टेट आपने कुछ और करवाना हो तो आप क्या करोगे, इसमें प्लान बी यूज़ कर लोगे।
इसके बाद हम आते हैं रिकैप, मतलब हम जितना भी हम पढ़ा चुके होते हैं उसको हम समराइज़ कर देते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन बेसिकली हमारे पास होती है वो कितनी होती है, 5 मिनट्स की हमारे पास ड्यूरेशन होती है। हम इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई भी एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्टिविटी यूज़ की, जब मैंने बॉल थ्रो की स्टूडेंट्स को और उसने जिसने कैच की उससे मैंने क्वेश्चन किया। इसके अलावा हम जैसे चिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम चिट्स यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मैनी ऑफ द टाइम इट बिंग्स हैपन के आपके पास जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्स करें। एवरी स्टूडेंट वांट दिस इफ़ दे गॉट द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन। अगर उसने आपका लेसन बहुत अच्छे से समझा है तो वो ये चाहता है कि आप उसको जो है क्वेश्चन करें तो वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स दे, आपको आंसर करे। तो इसके लिए जो आपने जैसे चिट्स बाउल में डाल के आप उसको चिट्स को एक एक करके निकाल सकते हो। उसमें फिर मतलब इस तरह का कंपैरिजन नहीं आ सकता कि जो है टीचर ने हमसे नहीं पूछा या हमसे नहीं पूछा। तो इस तरह के आप एक्टिविटीज़ करवा के रिकैप करवा सकते हो या तो ख़ुद भी आप रिकैप दे सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं असेसमेंट की। नोट दैट कि आपने अपने लेसन प्लान में इवैल्यूएशन नहीं करनी है, आपने अपने लेसन प्लान में असेसमेंट करनी है। और जो आपकी जो असेसमेंट होगी वो बेसिकली उस चीज़ की होती है जो चीज़ आपने उसे पढ़ाई है। जैसे कि आप जानते हो हमारी असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव असेसमेंट होती है। इस तरह के हम जो है इस असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा जो होता है हमारी जो असेसमेंट होती है वो किसके रिलेट होती है, ऑब्जेक्ट के रिलेट होती है। जो मकसद हमारा होता है सब्जेक्ट मतलब टॉपिक पढ़ाने का, हमारा असेस भी उसी बेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन पढ़ाए हैं तो आप उसमें प्रॉपर नाउन का भी टेस्ट ले रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको रिलेट किया कि आपने कॉमन और प्रॉपर दोनों बनाए तो आपने उसकी जैसे लिस्ट बनवाई उस बच्चे से, एक कॉलम बनवाया आपने उस बच्चों से और क्या कहते हैं उसमें बोला कि आपने यहाँ पे प्रॉपर नाउन मेंशन करें, यहाँ पे कॉमन नाउन मेंशन करें। इस तरह से आपने उसकी क्या करनी होती है, असेसमेंट करनी होती है। आपने डिस्कस करने होते हैं ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, अगर यहाँ पे भी आपके पास सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्योंकि अगर आपका स्टूडेंट चाहे जितना भी अच्छा उसे पढ़ना भी आता होगा ना, अगर उसे टीचर की तरफ से गाइडलाइन सही नहीं मिलेगी तो मे बी इट बीन हैपन कि वो आपकी जो असेसमेंट का टास्क होगा वो आपको अच्छे से नहीं करके देगा। तो इसके लिए जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपने उसको पहले समझाना, उसके बाद वो सॉल्व करना है। तो आप उसको जज करेंगे, असिस करेंगे कि जो स्टूडेंट है उसने वो सही से रिस्पॉन्स किया या नहीं किया। उसके बाद आप उसको उसकी गाइडलाइन दे सकते हो कि भाई नहीं ये इस तरह से है, या तो फिर अगर इस तरह से उसने सही बोला है तो आप उसको जो है क्या कहते हैं अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करो कि भाई गुड, एक्सीलेंट, दिस टाइप ऑफ द वर्ड यू आर गोइंग टू यूज़ बाय अप्रिशिएटिंग द स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मेक श्योर अबाउट हाउ टू राइट और स्पेल। यहाँ पे अक्सर ऐसे होते हैं जैसे क्लास 1 क्लास 2 के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर आपको फॉर बिंग टाइम आपको रिस्पॉन्स कर देते हैं बट यू डोंट नो दे नो द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड और नॉट। तो उस सिचुएशन के लिए आप क्या करेंगे, बोर्ड पर जैसे क्वेश्चन लिखने के बाद आप स्टूडेंट से पूछेंगे और जो रिस्पॉन्स करना चाहता है या जिसको बाय नेम आप बुला रहे हैं तो आप उसको जब बुलाने के बाद आप उसको बोलेंगे कि जो है वो बोर्ड पे आपको आंसर लिख के दिखाए। इस तरह से जो भी मिस्टेक होगी वो एक स्टूडेंट की वजह से ऑल द स्टूडेंट्स की जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी ठीक हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आपने असेसमेंट का जो पार्ट बना रहे हैं, यू हैव टू डू योर होमवर्क ऑन दिस पेज। और इस तरह से जो अगर आप होम टास्क स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो आपने उनको मेंशन करना है। बेसिकली हमारे ट्रेडिशंस में ऐसा ही है स्कूल्स में कि हम डायरी में नोट डाउन करवा देते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट कि आपने जो है मेंशन करना है कि कौन सा पेज है और कहाँ पर आपने किस तरह से काम करना है और इस वर्कशीट को किस तरह से आपने सॉल्व करना है। इवन यू आर नॉट ट्राइंग टू से देम अबाउट दी के आंसरिंग, आप उनको जवाब नहीं बता रहे होते हो मगर आप उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे होते हो। सो इट मस्ट बी नेसेसरी। इसके अलावा आपके पास आती है कि एक चीज़ आप याद रखें, जब भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो मेंशन द टेक्स्ट बुक इन द टीचिंग रिसोर्सेज, आल्सो प्रोवाइड अ रेफरेंस, डोंट गिव द इंटरनेट रेफरेंस। आप अपने रेफरेंस में इस तरह का प्लीज़ पुट ना करेंगे जो है ना आप इंटरनेट का रेफरेंस दे रहे हैं किसी चीज़ का। ये देयर आर मैनी बुक्स और जो बुक्स से आपको स्टफ और मटेरियल मिलता है दैट कंसीडर एज द गुड। तो क्वालिटी होती है उसकी, जैसे कि आपने ऑक्सफोर्ड की बुक ले ली, इस तरह से आपने सिंटैक्स बुक ले ली। अच्छा, तो ये था हमारा पूरा कि हमने किस तरह से लेसन प्लान फॉर्मेट बनाना है और किस तरह से उसके आपने डिटेल्स लिखनी है, क्लास, डेट, ईडीस एक्सेट्रास। इस तरह से आपके प्रोसीजर में जैसे इनिशियल, मोटिवेशनल एक्ट और उसके अलावा डेवलपमेंट था। एक पार्ट हमारा रिकैपिटुलेशन का था, इसके अलावा हमारे असेसमेंट का था।
तो ये तो था जिसको हमने डिस्कस किया है। और वेन एवर वी आर गोइंग टू डिज़ाइन अ लेसन प्लान फॉर्मेट, सो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल्सो दैट। हम इसका पैटर्न अभी हमने सिर्फ उसको डिस्कस किया, जब हम बनाएंगे तब भी हम आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आप मुझे इस चीज़ का कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो आप अपने एज बिंग टीचर, जैसे आप टीचर हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हुई, आपने इसमें से कितना गेन किया, या आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी। सो प्लीज़ मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, और नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।